गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भिन्न के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के क्वेश्चन। हमने भिन्न के लगभग थ्योरी कोई भी और जो भी बीच में कोई भी तो जो भी क्वेश्चन के अंदर कुछ नया आएगा उसको अपन समझ लेंगे। आज हम भिन्न के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बारे में क्या क्या क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उचित अंश है? निम्न में से भिन्न निम्न। अब मैं जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आएगा, बिल्कुल वैसा वैसा आएगा जैसे एग्जाम में आता है। और उसका ध्यान रखना कैसे क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम में कैसे क्या होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है? कौन सा उचित अंश है? ध्यान रखना, अगर दिख नहीं रहा आपको तो मैं आपको बोल रहा हूं तो वो क्वेश्चन के अंदर आएगा। अब ऑप्शन देखो, आपके पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 9/5, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 5 से 5/6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2/3/4। अब देखो ऑप्शनों को देखो, उचित भिन्न बोल रहा है। उचित भिन्न का मतलब सिंपल साधारण भिन्न पूछ रहा है। अनुचित और उचित के बाद अपन को दो, एक तो उचित होता है एक अनुचित। लेकिन अपन को देखो साधारण भिन्न देखो कौन कौन सी। एक तो ये साधारण है, ये मिश्र भिन्न हो गई, ये फ्रैक्शन के अंदर होगा क्या, ये भिन्न के नीचे भिन्न मतलब ये दो नीचे आ जाएगा, मतलब 2/8/12, मतलब ये तो बहुत हो गए छोटे, मतलब भिन्न के ऊपर भिन्न है। इसमें देखो इन दोनों में देखो दो ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। इसमें देखो उचित का मतलब क्या होता है? एक से कम। उचित का मतलब क्या होता है? एक से कम। ये तो एक से ज्यादा है, ये एक से कम है, तो कितना अपना आंसर क्या जाएगा? 2/3। भाई अपन इसके अंदर आपको पता है उचित भिन्न में क्या होता है? अंश का मान हर से एक से, हर अंश का मान हर से मतलब एक से छोटा होता है और हर का मान एक से बड़ा होता है। ठीक है। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सारे ऑप्शन आएंगे आपको, और कोई सा भी एग्जाम उठा लो, कंपटीशन का ले लो कोई सा, उसके अंदर ऐसा वैसा आपके आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, आपके भिन्न का अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो कंपटीशन में आपके बहुत ज्यादा काम आती है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 से 3/4, 5 से 3 की अनुचित भिन्न होगी। अब देखो, अब ये अनुचित भिन्न बोल रहा है। अनुचित का मतलब ये तो कौन सी है? मिश्र भिन्न। अपन को अनुचित का मतलब पहले तो साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। तो साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे? 5 से 3/4 को अपन साधारण कैसे करेंगे? 5 × 4 20 प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 23/4। क्या हो जाएगी? 23/4। अब ये तो वैसे, अब ऑप्शन में तुम्हारे क्या क्या दे रखा था? ये देखो ऑप्शन 15/4, बी 23/4, सी 60/4 और डी ऑप्शन आपका नहीं, मतलब कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? 23। अब इसमें ये चीज देखो, आपको इसने अनुचित ही क्यों बोला?
वो तो उचित भी तो बोल सकता था भाई, अपन के पास तो मिश्र भिन्न दिया और उचित भी, लेकिन इसने क्या बोला अनुचित। मतलब अनुचित का मतलब ध्यान रखना एक से ज्यादा, तो 4 का बार देखो 5 बार, तो ये अपने आप ही यहाँ पे अनुचित का पता पड़ गया भाई एक से ज्यादा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 84/13 को 84 की भिन्न मिश्र भिन्न होगी, इसकी क्या कि मिश्र भिन्न। अब आपको पता है मिश्र भिन्न क्या होती है, आप क्वेश्चन निकालोगे। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6 से 13/6, दूसरा ऑप्शन है 6 से 12/13, तीसरा ऑप्शन है 6 से 6/13 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6 से 13/12। अब ध्यान रखना मिश्र भिन्न क्या बनाने के लिए अपन को 13 का भाग देना पड़ेगा 84 में, सॉरी 13 से 78, कितना बचा 14 में से 8 गया तो 6। अब ये 6 अपने पास शेष पर बच गया, तो शेष बच गया तो क्या करते हैं इसके अंदर 6 को कैसे लिखते, 6 से 6/13। तो ये अपने देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 6 से 6/13। तीसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर का। आ गया समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहे, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो अगला देखो क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, x का मान। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। अब x का मान ज्ञात करने के लिए अपन के पास क्या है 3/8 बराबर 3/8 बराबर 42/x। अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। x का मान निकालना, बराबर के चिन्ह में क्या करते हैं गुण, क्रॉस मतलब वज्र गुणा, इसको बोलते हैं गुण वज्र गुणा। ये इससे मल्टीप्लाई, इससे ये आप ये दोनों आपस में कर सकते हैं, ये आपस में कर सकते हैं, लेकिन ये गुणा नहीं हो सकते, ऐसे गुणा होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 112, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन क्या है 113। अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये देखो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 14 14 42। अब x क्या है, x इंटू 1 बराबर 8 इंटू 14। तो x को एक से तो कोई मतलब है नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 112, 8 चौक 32, हासिल आएगा 3, 8 एक 8 एक और 3 11। ये आपका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में आपका फर्स्ट आंसर आपके आंसर रहेगा। ध्यान रखना थोड़ी सी गलती के अंदर ये जितने सिंपल क्वेश्चन है उतने ही ट्रेडिंग भी है। अब देखो आगे, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके है, यदि किसी संख्या का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 45 व 3 है तो संख्या होगी। अब देखो, यदि किसी संख्या का
एलसीएम व एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्रम से 45 व 3 है तो वह संख्या क्या होगी। अब इसमें एक ही संख्या निकालनी है। अब कैसे निकालो? ऑप्शन देखो, आपके ऑप्शन क्या क्या है? 131 बी ऑप्शन है, 132 सी ऑप्शन है, 133 और डी ऑप्शन है 135। क्या है? 135 130 ये 7 है, ये 133 है, ये 135 है, ये 131 है। अब देखो इसमें कैसे करोगे, क्या करोगे, ये देखो समझो। अगर अपने पास क्या है, एलसीएम कितना है 45 और एचसीएफ कितना है 3। अब ये देखो एलसीएम और एचसीएफ में देखो भाई, या तो इन संख्या में देखो भाई, इसमें 45 का भाग इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग, या तो ऐसे देखो इन दोनों संख्याओं को भाई 3 और 45 मतलब 3 का भी भाग जा रहा है और 45 का भी भाग जा रहा है, दोनों को भाग जा रहा है। तो दोनों को भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों को गुणा कर दे तो वो भी संख्या आ जाएगी भाई जिसमें 45। इसमें क्या है, ये तो हाई मतलब हाईएस्ट मतलब 3, इसका वो है कि हाईएस्ट का मतलब 3 का तो उसके अंदर भाग जाएगा ही जाएगा। तो 3 का भाग देखो उसके अंदर 3 का भाग दोगे आप इन चारों संख्याओं में 3 का भाग दोगे, ऑप्शन देखो आप। अब 3 का तो ना तो इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा, लेकिन 3 का भाग क्या जाएगा इसमें, 3 चौक 12 और 3 बजे 15 कितना आ गया 45। तो 45 तो अपने एलसीएम में आ रहा है, तो 45 का एलसीएम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर संख्या निकालनी है, उनको संख्या निकालनी है तो 45 इंटू 3 कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी 135 आपकी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना चौथा हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई लोगों, आ रहा है समझ में। अब आगे आगे देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा, अब देखो 0 एक क्वेश्चन देखो, मिश्र भिन्न है 7 से 1/4 में मिश्र संख्या व भिन्न की पहचान करो। अब क्वेश्चन लिखो, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न 4 से 1/7 7 से 1/4 है, 7 से 1/4 मतलब मिश्र भिन्न है 7 से 1/4 में। इसमें मिश्र तो संख्या निकालो, मिश्र तो संख्या कौन सी है और भिन्न कौन सी है, मिश्र संख्या और भिन्न की पहचान करो। अब देखो अपने ऑप्शन देखो, कौन कौन से ऑप्शन है वो देखो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है, मिश्र संख्या तो 7 है, पहला ऑप्शन है मिश्र संख्या 7 है और भिन्न है 3/4। दूसरा ऑप्शन देखो
दूसरा ऑप्शन क्या है, भिन्न मिश्र संख्या 8 है, 8 है, और भिन्न क्या है, मिश्र संख्या 8 है और भिन्न 1/4 है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला दूसरा हो गया, तीसरा मिश्र संख्या तो 8 है, और भिन्न है 3/4, और चौथा ऑप्शन है मिश्र संख्या तो मिश्र संख्या तो 7 है और भिन्न 1/4। अब चारों ऑप्शन है अपने पास। अब ये देखो, अगर वैसे डायरेक्ट एक तो तरीका, इसका दो तरीका, तो कैसा भी कैसे सॉल्व करोगे, आंसर लाना पड़ेगा, मतलब तरीका जितना शॉर्टकट हो उतना बढ़िया रहेगा। और वैसे बेसिक आना क्लियर। अपने पास ये कौन सी है, मिश्र भिन्न है, ठीक है। अब मिश्र भिन्न आपको पता है कौन क्या कैसे है क्या नहीं है। देखो भाई, एक तो संख्या है, ये मिश्र भिन्न है, ये तो पहले तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7 चौक 28 है, 29/4 हो गया। अब ये देखो, इसको 29/4 है, इसको क्या है, अब इसका एक तो भाग दोगे तो ये आएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 से 1/4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखोगे, अब ये कैसे, इसको सोल्व करो एक बार, 7/1 प्लस 1/4 में ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल इसका ऐसे ले लो, 4 आ गया, तो 7 चौक 28 प्लस 1, 28 प्लस 1, क्योंकि 7 के नीचे 1 तो हमेशा कोई सी भी संख्या हो नीचे 1 तो आती है। अब 7 चौक 29, तो ये कितना आ गया, 29/4, 29 वही आ रहा है 29/4, तो 4 का भाग दोनों, तो अब इसमें भाग कितना भाग, 7 से 1/4, ये तो ये। अब इसमें देखो मिश्र संख्या तो कौन सी है, मिश्र संख्या कौन सी है, 7 हो गई, और भिन्न कौन सी है, भिन्न 1/4। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, मिश्र संख्या तो 7 है और भिन्न 1/4 है। अब इसके आगे देखो, अगला आगे ना समझ में भाई, अपन तो मिश्र भिन्न का पता है भाई, मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न का पता हो जाए तो अपन सारे सब कुछ निकाल लेते हैं। उसके अंदर क्या है कि भाई आपको भिन्न और समभिन्न, मतलब मिश्र भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न और संख्या, तो मतलब ये हो गया उचित अनुचित या कुछ भी मान लो, लेकिन ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि एक का इस अंश का मान 1 से कम है, तो ये अपने आप आ गए ना, समभिन्न हो गए और अनुचित संख्या हो गई। तो ये कौन सी हो गई, मिश्र संख्या 7 हो गई और भिन्न 1/4 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ऐसे आपको ध्यान रखना भाई कौन सी मिश्र, अगर आपको डायरेक्ट नहीं वो पता होता तो आप भाग के देख लो, गुणा ऐसे कुछ भी मान के इसको देख लो आप। अगर आप भाग दोगे तो आपको सही रिजल्ट पता पड़ जाएगा भाई कौन कैसे कैसे गुण। और ये ध्यान रखना मिश्र भिन्न को सोल्व करना आने का तरीका ध्यान रखना, इसमें तो आपको कोई दोहरा नहीं। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, आप 0.0025 को भिन्न में चेंज करो, को भिन्न में एक खाली स्थान है, दर्शाइए, भिन्न के अंदर दर्शाते हैं। अब इसको भिन्न में दर्शाओ कैसे, इसके ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके 25/100, दूसरा ऑप्शन आपके 25/1000, तीसरा ऑप्शन आपके 25/10,000 और चौथा ऑप्शन आपके
नन। ऑप्शन हो गया आपके। अब ऑप्शन क्या है, ये कौन सी बिन है, दशमलव बिन। दशमलव बिन आपको मैंने बताया था भाई, क्या बताया था भाई, 0.0025 है। तो इसको क्या करोगे आप भाई, पहले तो ऐसी की ऐसी संख्या 25 की 25 तो ऊपर उतारो, क्योंकि चारों के 0 0 ऐसे वैसे होता, ठीक है। अब पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, पॉइंट की जगह तो लिख दो 1। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 2, 1 2 3 4। आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 25/10,000। अब वो कैसे आया ये देखो, इसको समझो। अब इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं है, अगर आपने पॉइंट हटा दिया तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसके आगे कोई मतलब नहीं है इसका जीरो का। तो ये आपकी कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। तो ये ध्यान रखो भाई, कौन सा आपको मैंने पहले दशमलव पढ़ाया था, उसमें बताया पॉइंट को नीचे लिखते हैं, 1 लिखते हैं पॉइंट की जगह, और जितनी संख्या उसको, जितनी डिजिट है आपके, अगर आपके यहाँ पे आगे जीरो तो वो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन पॉइंट के पहले है जीरो और संख्या है आगे, तो वो इस जीरो का महत्व है आपके पास। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी बोल मत जाना आप इसको, ठीक है। चलो आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इसमें क्या है कि आपके कुछ अब दशमलव भिन्न हो गए, तो आगे अपन जैसे वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ भी जो आपके बीजगणित की होगी उसके अंदर ये सारी चीजें काम आएगी। अब आप इसके अंदर देखो, गुणा करते हैं तो दशमलव भिन्न, क्वेश्चन ले लो 342.13 into 0.05 डिवाइड बाय 18 into 9.7। अब इसको हल करना है, हल कीजिए। अब इसके ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन और देख लो आप, ऑप्शन लिखाता हूं मैं। पहला ऑप्शन क्या है, 0.0979753। दूसरा ऑप्शन है 0.0878753। तीसरा ऑप्शन है आपके 0.0777753। और चौथा ऑप्शन है आपके 9। अब देखो अब कई बार तो क्या है कि ये ऑप्शन सेम है, तो आपको तो हल करना ही करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि एक दो संख्या को अपन हल करते हैं तो पता पड़ जाता है कौन सी संख्या आ सकती है, इसलिए ध्यान रखो। अब इसमें इसको हल करो, कैसे हल करोगे ये देखो। मैंने ये संख्या लिख दी 342.13 into 0.05 डिवाइड बाय 18 into 9.7। एक बार तो आप इसको इन दशमलव को भूल जाओ भाई, इसके अंदर दशमलव है, डायरेक्ट गुणा करो एक बार। कैसे, 34213 into 005, इसको क्या 18 into 9.7। अब देखो, अब इसमें कितनी दशमलव लग रही है, 1 2 3 और 4 के। तो मैंने नीचे लिख दिया 1 2 3 और 4। इसमें दशमलव कितनी है, 1 है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अगर आप इसको 5 से काटना चाहते हो तो 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये, या ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख लो, क्योंकि भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इस जीरो को रहने दो भाई, काट लो तो 5 ऐसा कैसे रखो, और 1 2 और 3, एक जीरो तो कट गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा
5 3 15 5 हाथ की 1 5 रे 6 13 5 दूनी 10 की 0 हाथ की 1 5 और 20 रे 1 के साथ की 2 5 3 15 और 2 17 डिवाइड बाय। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब अलग करना चाहो तो अलग कर लो, जैसे इसको मैंने आपको अलग करके बता रहा हूँ, हर स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। 8 को 7 56 हाथ की 5 और 7 5 12 9 8 72 हाथ की 7 9 और 7 16 6 2 2 4 7 1 1746। अब ये देखो, अब इसमें आप भाग दोगे 1710 है अगर आप इसका भाग, ये क्या है नीचे 1 2 और 3, अब इसमें आप भाग दोगे तो आंसर आपका आंसर आएगा 0.097953। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन छोटा है बिल्कुल लेकिन दिमाग। 3 + 1/3 + 1/1 + 1/3। अब इसको सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। अब सरल करने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है पहला 3 से 3/4, दूसरा ऑप्शन है 2 से 3/4, तीसरा ऑप्शन है 4 से 3/4 और चौथा ऑप्शन है 9/30। अब इसको कैसे करोगे? अब पहले तो इसको सोल्व करो। क्या 3 प्लस क्या 3 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका एलसीएम ले लो तो 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 4/3। तो ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/4। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। अब वो कैसे लिखा भाई? 3, अब इसको सोल्व करता हूँ मैं। ये तो मैंने लिख दिया 3 से 3/4। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 3/4। अब वो कैसे लिखा ये देखो आप, इन दोनों को देखो आप। अब देखो 3 का लघु नीचे 1 लिख दिया, प्लस मैंने 3/4 कर दिया। एलसीएम कितना आया 4, 4 3 12 प्लस 4 एकम 4 तो 1 3 15/4 हो गया। ये 15/4 हो गया। इसको करना 4 3 12 और 3 15/4। आंसर कौन सा आ रहा है इसमें? देखो पहला ऑप्शन आपका आगे समझ में। अब ये अगला क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखना। ये चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये एक बार समझ में आ गया आपके तो ये अपने आप हो जाएगी क्लियर बिल्कुल। अगर नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्लियर, ये अगर ये समझ में नहीं आया तो मान के चलना फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा हटके है लेकिन वो इसी के आता भी इसी में आगे भी आएगा। अब इसमें लिखेगा 5 a³ और की⁻0 a³ ये a है
ए की पावर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर पावर 0 है। अब ये देखो इसका आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन कौन सा है, नन ऑफ दीज। अब क्या लड़के तो इसके अंदर इस 0 को देख के इसको 0 कर देंगे, लेकिन अभी इसको हल करो, कैसे करोगे ये देखो आप। 5 तो मल्टीप्लाई में है, हमेशा ध्यान रखना अगर पावर ब्रैकेट में आ जाए तो वो पावर हमेशा गुणा में होती है। अगर 1 की पावर 1 आ जाए और पावर 1 आ जाए तो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1। आगे समझ में, वो गुणा होती है। अब इसको गुणा तो क्या करोगे आप, 1 की पावर 3 इंटू 0, तो ये क्या हो गई 5 इंटू 1 की पावर 0। ये तो 0 है तो इसका मतलब 0, लेकिन क्या रखना, कोई सी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो उसका मान होता है 1। अगर दुनिया की कोई सी भी डिजिट आ जाए तो उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये 5। अपना आंसर क्या आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई लोगों, आज ये आज का आपको जो क्वेश्चन कराया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद भाई लोगों, और अपन कल पढ़ेंगे।